हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैराजंबल के क्वेश्चंस को। जैसे कि आप बच्चे जानते हो, आप कोई भी एसएससी के एग्जाम दो, चाहे आप सीजीएल दो, सीपीओ दो, सीएचएसएल दो, हर एग्जाम के अंदर पैराजंबल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आते हैं कि हम पैराजंबल के क्वेश्चंस को कैसे करें। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को करेंगे। एक सीरीज चल रही है एसएससी बुलेट पे, जिसपे मैं बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो आप सभी बच्चे रेगुलर पैराजंबल और क्लोज टेस्ट के लिए मेरे साथ जुड़े एसएससी बुलेट पे शाम 6 बजे। डेली बेसिस पे आपको एक क्लास मिलती है, 3 दिन क्लोज टेस्ट और 3 दिन पैराजंबल की। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेंस के क्वेश्चन को। सीपीओ मेंस आ रहा है दिसंबर में, ठीक है। 29/7/2019 के पेपर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पैराजंबल में क्या होता है कि पैराग्राफ को एक जंबल्ड वे में इस तरह से दिया जाता है, कभी कभी पीक्यूआरएस फॉर्म में, कभी कभी एबीसीडी फॉर्म में। सिर्फ एबीसीडी पीक्यूआरएस लिखा होता है, फॉर्मेशन सेम होती है। 4 सेंटेंसेस को जंबल्ड वे में दिया गया होता है। आपको उन जंबल सेंटेंसेस को एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना होता है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना होता है। सीक्वेंस में लगाते हुए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पैराग्राफ आपका मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। एक तो मीनिंगफुल होना चाहिए मीनिंग के साथ, और दूसरा ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बच्चों देखें तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलते हैं सबसे ज्यादा, या तो 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे, या तीनों सेम अल्फाबेट से स्टार्ट, या फिर चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। हम सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन देखेंगे, कौन सा टाइप दे रखा है। हमें टाइप दे रखा है जहां पे चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है, कोई ए से, कोई बी से, या फिर दोनों सेम से हैं, या फिर चारों ही डिफरेंट से हैं। उस केस को आपको ऑप्शंस के अंदर देखना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए हमें टाइप्स ऑफ ऑप्शन को देखने की जरूरत होती है। दो आपके किससे स्टार्ट है, सी से। दो ऑप्शन आपके किससे स्टार्ट है, सी से। सबसे पहले चेक करो कि सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। हम जानते हैं कि ये जो ही शी प्रोनाउन होता है, ये वहां यूज होगा पहले जहां हम नाउन को लिख देंगे। पहले हमें नाउन के बारे में बताना है, फिर उसके बाद हम उसी के लिए प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो हमें रूही से ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो सी होगा, और फर्स्ट सेंटेंस सी होगा तो उसके बेसिस पे हमारे 2 ऑप्शन इजिली एलिमिनेट हो सकते हैं। वो 2 ऑप्शन जो एक ए से स्टार्ट है और एक आपका डी से स्टार्ट है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा वो सी होगा। अब पॉइंट क्या आता है कि सी के बाद एक में ए है और एक में बी है, एक में ए है और एक में बी है। अब हमारा पॉइंट बनता है कि ए या फिर बी, ए या फिर बी, ए या फिर बी, हमारा कौन सा फर्स्ट सी के बाद सेंटेंस आएगा। इसके लिए आपको चेक करना है थोड़ा सा सेंटेंस को। रूही जो है वॉज गेटिंग रेस्टलेस। हमें जब कभी कभी ऐसा लगता है कि रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों है, शी हैड स्टिल हैड ओवर 2 hours टू वेट बिफोर हर ट्रेन केम। ठीक है, और अब उसके बाद हम रूही की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन आने की बात हो रही है। तो ट्रेन के बाद क्या हम ही का यूज कर सकते हैं, क्या हम ही का यूज कर सकते हैं। हमें किसको यूज करना है, शी। तो रूही के बाद हमें क्लियर है कि ए में भी क्या दे रखा है, रूही के लिए शी, और बी में भी रूही के लिए शी। लेकिन बी में दे रखा है शी ऑल्सो नोटिस्ड दैट। पहले उसने क्या चीज नोटिस करी, फिर उसके बाद उसने ये भी चीज नोटिस करी। तो ऐसी कोई चीज इसमें नोटिस है सी में, नहीं। तो ऐसी कोई नोटिस नहीं है, तो मैं क्लियर हो गया कि सी के बाद बी तो नहीं आ सकता। तो बी नहीं आ सकता, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट। बचता कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड। बचता कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड। यानी कि पॉइंट क्या आ गया कि सडनली शी सॉ अ चाइल्ड बेगिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब वो वहां वेट कर रही थी, उसके ट्रेन के पहुंचने से पहले वो वहां पे वेट कर रही थी, और उसने क्या देखा, सडनली एक बच्चा कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पर क्या मांग रहा है, भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। ही अपीयर्ड। अब उस चाइल्ड के लिए ही का यूज हो रहा है, जो भीख मांगने का काम कर रहा है उस प्लेटफॉर्म पे।
जहां पर वो ट्रेन का वेट कर रही है। ही appeared टू बी अ यंग बॉय, वो ऐसा लग रहा है देखकर कि वो एक यंग बॉय है और लगभग 10 साल का है। हु हैड अ स्मॉल बैग ऑन हिज शोल्डर, जिसने अपने कंधे पे एक छोटे से बैग को टांगा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ उसने अब क्या देखा, एक तो वो यंग दिखाई दे रहा है, 10 साल का है, अपने कंधे पे एक बैग टांगा हुआ है, और उसके साथ साथ उसने अब क्या नोटिस किया, अब रूही अब बोलेगी, शी ऑल्सो नोटिस्ड दैट देयर वाज अ बुक इन हिज बैग, कि उसके बैग में, एक तो वो छोटा बच्चा है 10 साल का, वो भीख मांग रहा है प्लेटफॉर्म पे, और एक बैग है जिसके अंदर एक बुक भी है, उस बैग के अंदर एक बुक भी है। ये चीज और उसने नोटिस करी, उसने किसने, रूही ने। अब पॉइंट समझ आ गया, यानी कि जो ये CADB का सीक्वेंस हम ढूंढ के लाए हैं, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है। बोलो इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखो। दो आपके बी से स्टार्ट है और एक सी से और एक ए से। सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या बी से हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है पैराग्राफ का, क्या फर्स्ट सेंटेंस बी से स्टार्ट हो सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, ऐसे बहुत बार सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें शी और ही के लिए कहीं मेंशन नहीं कर रखा, तो ऐसे केस में तो फिर हमें मानना पड़ेगा, ऐसे केस में हमें मानना पड़ेगा। अब देखो ही में हर फादर, हर किसके फादर, तो पहले डेफिनेटली हमें बताना पड़ेगा हर किसके फादर, तो ए से तो पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता। ही फिल्ड 3 पॉट विद वाटर एंड प्लेस्ड ईच ऑन अ हाई फायर। अब क्यों उन्होंने उसको पॉट को भरा पानी से, तो हमें क्लियर हो गया कि सी से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट कहां से होगा, बी से, कि शी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम। लाइफ में हम बहुत बार थक जाते हैं प्रयास कर करके, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष करे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं जीवन के साथ, और जीवन के साथ ऐसे लड़ लड़ के हम थक जाते हैं। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ, वो लड़ लड़ के स्ट्रगल संघर्ष कर करके पूरा समय उसका जीवन संघर्ष में निकल गया है ना, तो उसने पूरे जीवन में संघर्ष और लड़ने से वो थक गई थी। अब वो थक गई थी, तो थकने के बाद उसने क्या किया, इट सीम्ड एट इफ जस्ट एज वन प्रॉब्लम वॉज सॉल्व एंड अनदर वॉज फॉलोड। ये ऐसा प्रतीत होता था, ये जो लोग जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, चीजों से बहुत ज्यादा लड़ते हैं, तो उनको ऐसा जीवन में लगता है कि एक चीज मतलब सुलझती नहीं है, दूसरी फिर खड़ी हो जाती है प्रॉब्लम आके। ऐसा ही कुछ वहां पे शी के साथ भी हुआ, उसको ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि उसकी एक प्रॉब्लम ठीक होती है, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इतनी दूसरी और आके खड़ी हो जाती है प्रॉब्लम। तो हमें यहाँ पे क्लियर है कि बी के बाद हमारा क्या आएगा, डी। भाई वो लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, उसकी एक प्रॉब्लम खत्म हो रही है, दूसरी फिर खड़ी हो रही है, इसलिए तो उसका संघर्ष बढ़ता जा रहा है जीवन में, और ऑल टाइम का संघर्ष बन गया है, ठीक है। अगर मैं सी की बात करूं, ही फिल्ड 3 पॉट्स, तो क्या बी का सी के साथ कोई कनेक्शन है, बिल्कुल नहीं। हम शी की बात कर रहे हैं, वो थकी हुई है लाइफ में लड़ने से, तो यहां पर बी और डी के बेसिस पे भी आप इजिली आंसर ऑप्शन सेकंड टिक कर सकते हो। अब चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर लो, अब इसको कंप्लीट रीड कर लो, देखो कैसे। उसने बोला कि यहां पर पॉइंट क्या आता है कि इट सीम्ड दैट जस्ट एज वन प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड अनदर वन फॉलोड। अब हर फादर आ शेफ, उनके फादर जो है एक शेफ है, टुक हर टू द किचन, वो लेके गए उसे किचन में, एंड ही फिल्ड 3 पॉट्स विद वाटर, उन्होंने क्या करा, 3 जो मटके थे वो पानी से भर दिए पॉट, एंड प्लेस्ड ईच ऑन अ हाई फायर, और उसको कहां रख दिया, व्हेन द 3 पॉट्स बिगिन टू बॉयल, जैसे वो उबलने लगे, ठीक है, ही प्लेस्ड पोटैटोज इन वन पॉट, उन्होंने क्या करा, एक पॉट में क्या रख दिए, आलू रख दिए, एंड एग्स इन द सेकेंड, और सेकेंड में क्या रख दिए, क्या रख दिए, अंडे रख दिए, एंड ग्राउंड कॉफी बीन्स इन द थर्ड पॉट, और तीसरे में क्या रख दिए, कॉफी बीन्स रख दिए। तो ये चीज उसने देखी जो उसके फादर शेफ थे उन्होंने किचन में किया, तो यानी कि बी डी ए सी इज द करेक्ट सीक्वेंस। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक बार पढ़ने की कोशिश करो आप बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि मैम थोड़ा सा हमें रीड करने देना, तो आप बच्चे रीड कर लो, कोई इशू नहीं है, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा क्या होगा। टाइप ऑफ ऑप्शन देखो, दो डी से स्टार्ट है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा
या फिर नहीं? तो देखो जरा, डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं? आपको ध्यान रखना है कि बात हो रही है, एक साल्ट सेलर की बात हो रही है। केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड डिसाइडेड टू टीच द डंकी अ लेसन। सेलर था, बेचने वाला, वो मतलब ऐसा समझता था, मतलब केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक, उसको समझ आ गई एक ट्रिक, और उसने डिसाइड भी कर लिया कि वो एक लेसन बताएगा डंकी को। वो क्या बताएगा लेसन? द नेक्स्ट डे ही लोडेड अ कॉटन बैग, या फिर अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक, या फिर बट द डैम कॉटन बिकेम। तो अगेन, अभी तो उसने डिसाइड किया ना कि वो उसे एक लेसन सिखाएगा, तो डिसाइड के बाद अगेन तो नहीं आएगा, ठीक है? और बट क्यों, पहले वो बताना पड़ेगा, यानी कि पैराग्राफ में फर्स्ट क्या होगा? डी। यानी कि नेक्स्ट डे ही लोडेड अ कॉटन बैग, दूसरे दिन उसने क्या किया? एक कॉटन बैग को लोड किया डंकी पे, एंड इट डिडंट प्ले द ट्रिक, और उसने कोई भी ट्रिक नहीं खेली थी, एनी मोर आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, एंड द साल्ट सेलर वॉज हैप्पी, और वो बहुत ज्यादा खुश था। अब बहुत ज्यादा खुश था, उसके बाद बी या फिर सी? अब बहुत खुश था तो इट लर्न अ लेसन, इसलिए वो खुश था, या अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक हेल्पिंग दैट कॉटन बैग वुड बिकम लाइटर? कि क्यों वो खुश था? क्योंकि अगेन उसने सेम ट्रिक लगाई थी, और उसे आशा थी कि कॉटन बैग जो है अगेन कैसा है? लाइटर है, इसीलिए उसने सेम ट्रिक को यूज किया। और बट द डैम कॉटन बिकेम वेरी हैवी टू कैरी एंड द डंकी सफर्ड, और इट लर्न अ लेसन, अब उसने एक लेसन को सीख लिया। तो यानी कि हमें क्लियर हो गया कि डी के बाद सी और ए बी जो है ये बिल्कुल एक करेक्ट सीक्वेंस होगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या होगा। S1 S6 में बच्चों एक पॉइंट होता है, हमें एक बेनिफिट मिलता है कि हमें पैराग्राफ की स्टार्टिंग भी दे दी जाती है, पैरा की स्टार्टिंग भी आ जाती है और इसकी एंडिंग भी आ जाती है, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी। ये हमें एक बेनिफिट मिलता है कि स्टार्ट भी मिल जाता है, एंड भी मिल जाता है। बीच के सीक्वेंस को एबीसीडी फॉर्म में दिया जाता है, बीच के सीक्वेंस को ABCD फॉर्म में दिया जाता है, तो आपको उसी सीक्वेंस को एबीसीडी फॉर्म में चेक करना है कि क्या होगा। बोलो इतना समझ आ गया? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या देखा कि एक मूवमेंट की बात की जा रही है। हरी स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन, उसने कहीं ना कहीं पैर नीचे रखा ट्रेन से। ही वॉज ग्रेटेड एट द प्लेटफॉर्म बाय द पीपल ऑफ हिज स्मॉल टाउन, उसने देखा कि जो उसके छोटे से टाउन के लोग हैं उसका क्या कर रहे हैं? उसको ग्रीट कर रहे हैं, ठीक है? अब उसने उसके बाद क्या किया? नाउ ही बैक आफ्टर अ विक्टोरियस बैटल। अब वो ऐसा उसका स्वागत क्यों कर रहे हैं इस तरह से? वो जैसे ही उसने ट्रेन से पैर नीचे रखा, उसका इस तरह से स्वागत करने का रीजन क्या था? अब उसका रीजन ये था कि दे हैव गेदर्ड देयर विद अ गार्लैंड एंड अ बैंड एंड टू वेलकम हिम होम, या फिर हमारा होगा सी, दो ही हैड रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, या फिर हमारा ए होगा दे कंसिडर्ड हिम इज अ रियल, कि वो उसको एक रियल में वो मानते थे कि वो कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ काम करने वाला व्यक्ति है, ठीक है? तो आप देखो जरा क्या आएगा इसमें। तो अब देखो पॉइंट क्या है कि वहां पर वो लोग क्या कर रहे थे? स्मॉल टाउन के लोग जो थे उसको ग्रीट कर रहे थे वही प्लेटफॉर्म पर, और दे हैड गेदर्ड देयर। अब प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, प्लेटफॉर्म का ही कनेक्शन आएगा। वो वहां इकट्ठे हुए एक माला लेके फूलों की, बैंड के साथ उसका वेलकम करने के लिए, उसके घर में उसका वेलकम करने के लिए इकट्ठे हुए वहां पे माला के साथ, ठीक है? अब हमें क्लियर हो गया कि हमारा क्या आएगा? डी। क्या आएगा? पहला डी, यानी कि दो ऑप्शन हट जाएंगे। इससे क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शंस की जो भीड़ होती है ये कम हो जाती है, 4 से 2 रह जाते हैं, 4 से सीधा 2 रह जाते हैं, और 2 में से हमें आंसर करना आसान हो जाता है। भाई 4 में से 2 हो गए, 2 में से हमें आंसर डिसाइड करना इजी हो जाता है। अब डी के बाद ए या फिर बी, बस यही हमें आंसर को डिसाइड कराएगा। हमने यहाँ पे देखा कि उसका स्वागत किया जा रहा है
फूलों की माला के साथ, बैंड के साथ वहां पर उसका स्वागत कर रहे हैं। अब ए में बोल रहा है दे कंसिडर्ड हिम इज अ रियल, और सी में बोल रहा है दो ही हैड रिटायर्ड। तो वो इस तरह से उसका वेलकम क्यों कर रहे हैं, वो उसे कुछ मान रहे होंगे इसलिए कर रहे हैं ना। तो बस यहीं से क्लियर है कि जो डी है वो डी अपने साथ ए को लेकर आएगा। किसको लेकर आएगा? ए। यद्यपि वो रिटायर्ड भी था और he had offered his services once again to the help, अगेन उसने दूसरों की मदद करने के लिए ऑफर की। और उसके बाद क्या होगा कि अब वो उसको ऐसा मानते हैं नहीं, तो यहां पर आगे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए डी के बाद क्या आएगा? ए, और डी के बाद ए आएगा, तो ए के बाद क्या आएगा? सी, और सी के बाद बी। तो हम इजिली रिमेनिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं। देखो, दो डी से स्टार्ट है और एक बी से और एक सी से। सबसे पहले चेक करो क्या डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। सबसे पहले ये चेक करो डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। तो दे हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? बी में, ए में, सी में, वो विजय एंड राजू है। तो हमें यहां से क्लियर हो गया कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस तो डी ही होगा, है ना। और डी फर्स्ट सेंटेंस होगा तो रिमेनिंग दो सेंटेंसेस हमारे कट जाएंगे, एक थर्ड और एक आपका फोर्थ। ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स थे विजय और राजू। अब डी के बाद ए या फिर सी। अब फ्रेंड्स थे और उसके साथ सी में दे रखा है दे बिकेम फ्राइटेंड एंड राजू who knew all about climbing trees and climbing up one quickly। या फिर on a holiday they went walking into a forest। भाई पेड़ पे क्यों चढ़ने की बात हो रही है, पेड़ों पे क्यों चढ़े हैं, वो वहां कैसे पहुंच गए पेड़ों पे, तो उसका रीजन आपका ए में दे रखा है। तो यानी कि हमें क्लियर है डी के बाद पहले क्या आएगा? ए। दोनों फ्रेंड्स से एक दिन छुट्टी में दोनों गए फॉरेस्ट में। दोनों फ्रेंड्स थे और दोनों फ्रेंड्स होने के बाद एक दिन उन्होंने क्या किया, छुट्टी थी, हॉलीडे में वो फॉरेस्ट गए घूमने के लिए। ठीक है, उन्होंने एंजॉय करा, वहां की नेचर की जो ब्यूटी थी, प्राकृतिक सुंदरता को एंजॉय भी किया। सडनली उन्होंने क्या देखा, एक बियर को देखा, भालू को देखा जो उनकी तरफ आ रहा था। वो डर गए उसको देखकर। एंड राजू हु न्यू ऑल अबाउट क्लाइंबिंग ट्रीज, और राजू जो सब जानता था कैसे पेड़ों पे चढ़ा जाता है, एंड क्लाइंब्ड अप वन क्विकली, और एकदम से वो चढ़ गया। तो यानी कि हमें क्लियर हो गया कि डी ए बी सी इज द करेक्ट सीक्वेंस, और उसके बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। अगेन S1 S6 आ गया। फर्स्ट सेंटेंस S1 और लास्ट सेंटेंस S6। S1 में होता है पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस, और S6 का मतलब पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस। हम एक नाइट की बात कर रहे हैं। नसरुद्दीन की हैड अ ड्रीम, उसको एक सपना आया। वो सपना के बाद अब हमारा सेंटेंस दो डी से है और एक बी से और एक सी से। सबसे पहले चेक करो डी या फिर बी या फिर सी। उसने सपने में क्या देखा? सी में दे रखा है ही सैड ही वुड पे 10 गोल्ड कॉइन्स टू, कि वो उसको नसरुद्दीन को 10 कॉइन देगा, ये देखा, ये कहता है सपने में। या फिर अगर मैं बी की बात करूं, द नेक्स्ट मॉर्निंग द मैन थैंक, उसको थैंक्स बोलने आया। या फिर अ मैन नॉक्ड एट हिज डोर एंड आस्क्ड ही कुड
स्पेंड द नाइट इन हिज हाउस। उसने सपने में क्या देखा कि एक आदमी उसके गेट पे खटखटाता है और उससे पूछता है कि क्या वो अपनी रात उसके घर में बिताएगा। ठीक है, ये चीज नसरुद्दीन ने क्या देखी, सपने में देखी। ठीक है, हमें यहां से क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट सेंटेंस है S1 के बाद वो हमारा डी होगा। अब पॉइंट है डी के बाद एक में ए है और एक में सी है। अब उससे उसने पूछा कि वो रात उसके घर में बिताएगा। ठीक है, अब घर में बिताएगा तो एट दैट मेंशन ऑफ 10 गोल्ड कॉइन, अभी तो रात बिताने की बात हो रही है, कॉइन्स की तो कोई बात नहीं हो रही। बोलो कॉइन्स की कोई बात हो रही है नहीं, तो हमें क्लियर है कि डी के बाद ए नहीं आ सकता, डी के बाद क्या आएगा, सी। He said he would pay 10 gold coins if he was allowed the privilege। ठीक है, ये उसका सौभाग्य होगा, अगर वो बिताता है तो उसको 10 कॉइन देगा। ठीक है, अब बी में क्या बोला, नेक्स्ट मॉर्निंग द मैन थैंक, उसने उसको थैंक्स बोला, धन्यवाद किया, एंड बिगिन टेकिंग आउट द गोल्ड कॉइन फ्रॉम हिज पर्स, और शुरू करा उसने उससे निकालना गोल्ड कॉइन। ठीक है, एट द मेंशन ऑफ 10 गोल्ड कॉइन्स एग्री हुआ, शोड हिम टू हिज रूम। ठीक है, तो हमें यहां पर पॉइंट क्या आता है कि जो डी के बाद सी है और सी के बाद ए आएगा। ठीक है, सी के बाद क्या आएगा, ए। तो यहां पर डी सी ए बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है, ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, गेट पे खटखटाया, उसे रात के लिए रुकने के लिए पूछा और उसने कहा अगर वो ऐसा करता है तो उसको 10 कॉइन देगा, 10 गोल्ड के कॉइन, सोने के सिक्के देगा, और ये ऐसा अगर वो अलाउ करता है तो उसके लिए सौभाग्य होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ उसने एक चीज और मेंशन करी एट द मेंशन ऑफ अ 10 गोल्ड कॉइन्स, कि वो एग्री हुआ और उसने दिखाया उसको रूम कि कहाँ उसको रुकना है, और नेक्स्ट मॉर्निंग में उसने मैन ने उसको थैंक किया नसरुद्दीन को, और टेक आउट द गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम हिज पर्स। ठीक है, तो यानी कि जो सीक्वेंस है डी सी ए बी का ये बिल्कुल सही है। बोलो इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, दो बी से स्टार्ट है, दो किससे स्टार्ट है, बी से। अब पॉइंट आता है कि क्या बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले ये देखना है कि क्या बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। अगेन S1 S6 नहीं है, सभी अलग अलग सेंटेंसेस हैं, एक पैराग्राफ बनाना है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। अब यहां पर देखना है सबसे पहले कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। हम एक ऑफर करने की बात कर रहे हैं रिवॉर्ड को, 1000 गोल्ड कॉइन की, टू एनी मैन हु कुड कम टू द पैलेस, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंडीशन, जो ऑब्जर्व कर पाए कंडीशंस को। बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, क्या इम्पॉसिबल सेट द पीपल व्हेन दे हर्ड द कंडीशन, कौन सी कंडीशन। हमें क्लियर है कि ए से तो सेंटेंस पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। सी में बोला जस्ट देन अ विलेजर केम कैरिंग अ स्ट्रिंग कॉट ओवर हिज हेड एंड क्लेम्ड द प्राइज, और हमें इसके साथ साथ ये भी क्लियर है कि हमारा सेंटेंस पैराग्राफ सी से भी स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट हमारा जो होगा वो बी ही होगा। ऑफर किया गया उसको 1000 गोल्ड कॉइन, ठीक है, टू एनी मैन हु कुड कम टू द पैलेस, जो ऑब्जर्व करे फॉलोइंग कंडीशंस को। ठीक है, उसके साथ साथ अब उसके बाद सी या फिर डी। सी में बोला जस्ट देन अ विलेजर केम कैरिंग अ स्ट्रिंग कॉर्ड, या द मैन हैड टू वॉक इन द सन विदाउट एन अम्ब्रेला बट ही हैड टू बी इन द शेड एट द सेम टाइम। अब उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कंडीशन को, और कंडीशन क्या है, उसको जाना पड़ेगा पूरे में बिना किसी अम्ब्रेले का, मतलब बिना किसी छाते के, बट उसको रहना पड़ेगा शेड में एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी कि ही हैड टू बी इन द शेड, रहना पड़ेगा, रहना पड़ रहा था शेड में एट द टाइम, उस समय। और इम्पॉसिबल सेट द पीपल व्हेन दे हर्ड द कंडीशन, ये असंभव सा लग रहा था लोगों को जब उन्होंने उसको बताया होगा, सुना होगा उस चीज के बारे में। और जस्ट देन अ विलेजर केम कैरिंग अ स्ट्रिंग कॉट ओवर हिज हेड एंड क्लेम्ड द प्राइज। तो यानी कि हमारा जो बी डी ए सी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को, डाउट है यहां तक किसी को।
चलेगा। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और रेगुलर क्लासेस लेते रहा करो आप सभी बच्चे। और सुबह मॉर्निंग में आपको गोल्डन रूल्स मिलते हैं, आप वो क्लासेस भी लो। फिर आपको गोल्डन रूल्स के बाद आपको इवनिंग में 3 दिन क्लोज टेस्ट मिलता है और 3 दिन पैराजंबल की क्लास मिलती है। आप ये क्लासेस रेगुलर लें। इसके अलावा आपकी 2 क्लासेस एसएससी बुलेट पे लाइव चलती हैं, एक 12:30 आपके सीपीओ मेंस की और एक 3:15 सीजीएल सीएचएसएल की। तो आप रेगुलर क्लासेस लेते रहें। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।